जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। दिस इज चरण सिंह राजपूत। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए। ठीक है। सो गाइज, जैसे हमने यहाँ पर जो हमारी बिगिनर्स के लिए जो सीरीज शुरू की है, तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, जो स्टूडेंट्स है वो पूरा वीडियो यहाँ पर अंत तक नहीं देख रहे। सो गाइज, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप कोई लेडी हो, चाहे कोई आप जॉब कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हो या चाहे स्टूडेंट हो, तो गाइज जो ट्रिक्स जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सो यस डेफिनेटली इफ़ यू विल फॉलो दैट देन यू कैन लर्न इंग्लिश, अदरवाइज यू कांट। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो वही चीज़ आपको फॉलो करना है, तब आप इंग्लिश प्रॉपरली सीख पाओगे। तो जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वीडियो स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग को इंट्रो देख कर ही यहाँ पर वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। सो दोस्तों, जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, या देखो यहाँ पर जो मैटर करता है वो है पेशेंस और आपकी प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। जो वीडियो नहीं देख रहा है, जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, या जो कोई स्टडी नहीं कर रहा है, वो भी क्या डिजर्व करता है, डिजायर रखता है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो आदमी, जो पर्सन, जो स्टूडेंट अगर उसके पास पेशेंस है और उसके पास मेहनत करने की अगर काबिलियत है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट, वो आदमी डेफिनेटली 100% जो भी चीज़ चाहे वो उसे अचीव कर सकता है। सो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके पास सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए और आपके अंदर मेहनत करने की ताकत होना चाहिए। सो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पेशेंस आपको रखना है और डेली प्रैक्टिस करना है। देखना एक दिन आप 100% इंग्लिश बोल पाओगे। सो दोस्तों, अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे कम टू द पॉइंट। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, एंड किस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज कर यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं फॉर प्रैक्टिस। वो सभी चीज़ें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में? यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पर कर दे। सो सबसे पहले अभी मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ, तो आपका डाउट क्लियर होगा। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई डाउट नहीं होगा और यू विल मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, और आप प्रॉपर सेंटेंसेस बनाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, सिंपल पास्ट टेंस होता है जो एक्शन हमारी शुरू हुई है पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसे टेंस को, ऐसे एक्शंस को हम यहाँ पे पास्ट टेंस कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन सेकंड जो चीज़ है, जैसे जो चीज़ें बार बार होती है पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे स्टार्टिंग से तो एंड तक, जैसे मतलब सवेरे से तो शाम तक जो चीज़ें हम करते हैं, वही सेम चीज़ें जो हम पास्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ व्हाट डिड यू डू टुडे, मतलब आज तुमने क्या किया, और इफ़ आई आस्क्ड यू व्हाट डिड यू डू yesterday, तो आपने कल क्या किया, तो फिर आप कल की जो भी आपकी एक्शन कल आपने की थी, आई वेंट टू स्कूल, आई स्पोक विथ हर, आई स्टडीड। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो जो आपने पास्ट में की थी, या फिर जो पास्ट में मतलब डेली पास्ट में आप करते हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एंड क्या डिफरेंस है सिंपल पास्ट टेंस में और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर वह स्कूल गई थी। अब यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है वह स्कूल गई थी, इट मीन्स इंग्लिश में हम कहेंगे शी वेंट टू स्कूल एस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट मेंशन किया वह स्कूल गई थी कल वह स्कूल गई थी। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, वह स्कूल गई थी। कब स्कूल गई थी, वह पास्ट में गई थी, कल गई थी। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, जो एक्शन शुरू हुई थी वह एक्शन अब खत्म हो चुकी है, वह घर पर आ चुकी है और दूसरे दिन भी वह स्कूल गई है, जा चुकी है। मतलब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस, अब यहाँ पर देखो, शी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। इट मीन्स यहाँ पर जो कल की एक्शन थी, शी वेंट टू स्कूल एस्टरडे, वह कल स्कूल गई थी और वो कल स्कूल से आ भी गई। इट मीन्स वो कल की एक्शन थी,
कल पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस के। अब ये वही सेंटेंस शी हैज गॉन टू स्कूल, अब वो स्कूल जा चुकी है। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, सेम लग रहा है, शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे एंड शी हैज गॉन टू स्कूल, मीनिंग तो सेम नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर डिफरेंस क्या है, अब आपको यहां पे समझना है। शी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है, इट मीन्स वह अभी अभी स्कूल गई है, वह अभी अभी स्कूल जा चुकी है, इट मीन्स अभी वह वापस नहीं आई है, मतलब अभी भी उसका यहाँ पर इन्फ्लुएंस, उसका इंपैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट में है। या फिर वो स्कूल जा चुकी है और वह वापस भी आ चुकी है, लेकिन कब आई है? वो अभी आई है, तो इसका जो इंपैक्ट है अभी भी प्रेजेंट में यहाँ पर अवेलेबल है। सो इसीलिए फ्रेंड्स इसे आप कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड इसे कहेंगे आप सिंपल पास्ट टेंस। सो अब नेक्स्ट सेंटेंस और देखेंगे हम। देखो, वह स्कूल जा चुकी है, यहां पर हमने देख लिया आई टोल्ड हर अबाउट इट, मैंने उसे इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब यहां पर देखो पास्ट में मैंने किसी चीज के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट, मैंने होमवर्क के बारे में उसे इसके बारे में बताया था, मैंने उसे बताया था। कल उसे जो डाउट था अबाउट असाइनमेंट, मैंने उसके बारे में उसे डिस्कस करके ये चीजें कल मैंने उसे बता दी थी, और उसी वक्त जो उसका डाउट था दोस्तों वो उसी टाइम क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे उसका जो डाउट था पास्ट में, वो पास्ट में उसने मुझे पूछ लिया जो उसका डाउट था, तो मैंने क्या किया, आई टोल्ड हर अबाउट इट, मैंने उसे इसके बारे में बता दिया। चाहे वो कुछ भी हो, असाइनमेंट हो या चाहे कोई काम हो, उसके बारे में मैंने उसे उस टाइम में बता दिया एंड उसका जो डाउट था दोस्तों वहां पर वो क्लियर हो चुका है। इट मीन्स इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है प्रेजेंट में अभी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है तो वो होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, आई हैव टोल्ड हर अबाउट इट। अब यहाँ पर सेम सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, आई हैव टोल्ड हर अबाउट इट, मैं उसे इसके बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सुनना है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। सुनने में तो सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर उसको आप समझ लेते हो तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो देखिए क्या है। सो अब यहां पर देख सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने क्या किया था, आई हैव टोल्ड हर अबाउट इट, मैं उसे इसके बारे में बता चुका हूं, मतलब उसे अभी तक उस चीज के बारे में डाउट था। जैसे असाइनमेंट के बारे में उसे अभी तक डाउट था, लेकिन अब मैं उसे बता चुका हूं और उसका जो डाउट है वो अभी क्लियर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या था, उसे अभी तक उस चीज का डाउट था जो अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अब मैं उसे बता चुका हूं, तो अब जो उसका डाउट था वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं एंड किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते। सो गाइज अब चलिए, जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अब ये सिंपल पास्ट टेंस का हमारा फॉर्मूला है। और यहाँ पर कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं फॉर अफर्मेटिव एंड कौन से हेल्पिंग वर्ब हम वहां पर यूज करते हैं फॉर निगेटिव। अब यहाँ पर सेंटेंस जो हमारा है वो है हमारा अफर्मेटिव, बट व्हाट अबाउट निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस अब ऑलरेडी आप देख सकते हो, निगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर यूज करना है डिड, नॉट स्पीक। तो यहाँ पर स्पीक यूज किया है बिकॉज देयर इज अ डिड। हेल्पिंग वर्ब जब भी डिड होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमें वहां पर यूज करना है। अब इसी तरह से सेंटेंस आई डिड नॉट स्पीक, वी डिड नॉट स्पीक, यू डिड नॉट स्पीक, यू डिड नॉट स्पीक, दे डिड नॉट स्पीक एंड सेम he did not speak, he did not speak। अब इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस रेडी है और आपको जोर जोर से उसका प्रैक्टिस करना है। he did not speak, she did not speak, it did not speak, सीता did not speak, गीता did not speak। ठीक है, क्लियर है।
अब यहाँ पे बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने होते तो डिड हमें यहाँ पर यूज करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटेंस में हमने डिड को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे यूज किया है। एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने बात किया है कि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज कर उनका प्लेस चेंज कर फर्स्ट प्लेस पे उन्हें हम यहाँ पर लेते। तो अब यहाँ पे यूज करना है हमें डिड प्लेस। डिड आई स्पीक, डिड आई स्पीक एंड क्वेश्चन मार्क। सो इसी तरह से डिड आई स्पीक, डिड वी स्पीक, डिड यू स्पीक, डिड यू स्पीक, डिड दे स्पीक। सेम ईयर डिड he speak, did he speak, did she speak, did it speak, did Sita speak, did Gita speak। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे रेडी है। एंड निगेटिव डिड आई नॉट स्पीक, did I not speak, did we not speak, did you not speak, did you not speak, did they not speak, did he not speak, did she not speak, did it not speak, did Gita not speak, did Sita not speak। इस तरह से यहाँ पर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। एंड WH एंड मॉडल्स किस तरह से हम इनके साथ सेंटेंसेस बनाएंगे वो उसके लिए हम सेपरेट सीरीज चालू करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये जो वीडियो है हमारे थोड़े लॉन्ग हो रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग इट एट द एंड। एंड इफ यू आर बिगिनर सो यू आर बिगिनर, आप बिगिनर हो एंड दिस इज सीरीज फॉर बिगिनर। एंड इफ यू आर इंटरमीडिएट भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इस तरह से हमें यहाँ पर अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने एंड इसी के ऊपर हमें करना है प्रैक्टिस। सो आई होप गाइज जिस सीरीज को हमने शुरुआत की है फॉर बिगिनर्स और जो ये आज लेक्चर था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, इसका बेनिफिट आपको 100% हो चुका होगा। अगर आपको इसका बेनिफिट हो रहा है सो गाइज प्लीज आपको इन वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है एंड इसके ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एंड गाइज एक बात हमेशा आपको याद रखने, जो मैं हर बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपके पास पेशेंस है, सो आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सुन। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो में से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, अगर कुछ सीखने को मिला है तो गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। जिस भी तरह से जब कभी भी मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आए। सो गाइज थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही काफी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है कौन सा है वहां पर हम देखेंगे एंड उसका यूज क्या है, कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं एंड कहां पर यूज करते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ मतलब पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। एंड हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में, डिड हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिड। अब सेंटेंस यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं लिखा हूं। ठीक है, आई स्पोक हर अबाउट होमवर्क। ठीक है, मैंने उसे होमवर्क के बारे में बताया था। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है मेरा आई एंड स्पोक मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है एंड हर अबाउट होमवर्क, होमवर्क मेरा यहाँ पर ये प्रेडिकेशन जो है, होमवर्क मेरा ऑब्जेक्ट है पूरा। तो सेंटेंस क्या है यहाँ पर, मेरे सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। आपको दिख रहा है कोई हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर है डिड, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है। सो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब हम पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते इन सिंपल पास्ट टेंस तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब है हमें वहां पर यूज नहीं करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज वेरी कॉमन मिस्टेक जो लॉट्स ऑफ टाइम जो बिगिनर्स करते तो वो यही है, डिड का इस्तेमाल उन्हें पता नहीं होता है। उन लोगों को डिड का इस्तेमाल पता नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिड यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यूज कब करते, तो सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हो, आई डिड नॉट
स्पीक हर अबाउट होमवर्क। अब यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन दैट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स दैट मच यू आर थिंकिंग। जितना कॉम्प्लेक्स, जितना जटिल आप इसे समझ रहे हो, उतना जटिल, उतना कठिन यह बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसका मीनिंग है एंड क्या उसके यूजेस है। अगर आप इसे समझते हो तो 100% आपको यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो, आई डिड नॉट स्पीक हर अबाउट होमवर्क। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 है, फिर V2 क्यों यूज नहीं किया। तो सेंटेंस में जब डिड यूज होता है ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर जब हम निगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं तब वहां पर हम वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज करते हैं। हमेशा याद रखना है, डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करना होता है इन सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हैं, डिड का इस्तेमाल हमने कौन से सेंटेंस में किया है, निगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड अब सेकेंड जो सेंटेंस है हमारा थर्ड अब यहाँ पर डिड आप देख सकते हो फर्स्ट प्लेस पे मैंने यहाँ पर यूज किया है। क्यों यूज किया है, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह हमारा प्रश्नार्थी वाक्य है, इसीलिए डिड यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे मैंने यूज किया है। अब डिड आई स्पीक हर अबाउट होमवर्क, डिड आई स्पीक हर अबाउट होमवर्क, मैंने उसे होमवर्क के बारे में बताया था क्या। तो अब यहाँ पे डिड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया तब भी डिड को मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे यूज किया है। इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा, और क्लियर कर लो ये बात। डिड हम यहाँ पर इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थी वाक्य जब हमें बनाना होता है तब हम डिड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। एंड जब हमें निगेटिव सेंटेंसेस बनाना होता है, सेंटेंसेस बनाने होते तब हम यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करते। सो गाइज आई होप आपको यह डिड का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो आई होप, आशा करता हूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा प्रैक्टिस कैसे करना है। सो दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेम है, आई स्पोक। अब यहाँ पर हम एक हेल्पिंग एक वर्ब लेंगे, ठीक है, जो आई स्पोक मैं बोला था, ठीक है। सो आई स्पोक, वी स्पोक, यू स्पोक, दे स्पोक। अब इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर हमें कोई सफिक्स एंड प्रीफिक्स लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसे ऐड नहीं करना है। यहाँ पर भी हम सेम ही स्पोक इसी तरह से सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे। ही स्पोक, शी स्पोक, इट स्पोक, सीता स्पोक एंड गीता स्पोक। इसी तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पर